नमस्कार साथियों, मिशन सक्सेस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा व यूपी SSSC की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आरंभ की जा रही है। अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आती है तो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे इस श्रृंखला का अगला भाग हम आपके सामने जल्द लेकर आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं श्रृंखला का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया। और इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, कुशीनगर में ही अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल जो था वो कुशीनगर था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट। और नोएडा में ही सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया और भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना जो है वो नोएडा में की गई है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कानपुर में जो है पहला चमड़ा पार्क की स्थापना की गई और पहला भारतीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई। इसमें चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है महोबा में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई, जिसमें 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। और इसी उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है वो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से आंध्र प्रदेश की 3 नई राजधानियों में से कौन शामिल नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, हैदराबाद इसकी राजधानी में शामिल नहीं है। और जो इसमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है अमरावती इसकी विधायी राजधानी बनाई गई है। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विशाखापत्तनम इसकी कार्यकारी राजधानी और कर्नूल इसकी न्यायिक राजधानी बनाई गई है। और अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना भी हाल ही में की गई है। और जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का जो है हैदराबाद को प्रदान किया गया है दर्जा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा केरल में जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष राज्य जो है वो केरल बना। पहले जेंडर पार्क की स्थापना केरल में की गई, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है केरल में हुई और सब्जी के लिए MSP लागू करने वाला पहला राज्य केरल बना। इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है अभी हाल ही में कर्नाटक में हुआ। पहला पशु कल्याण वार रूम की स्थापना जो है कर्नाटक में की गई। गोवा जो इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हर घर जल वाला राज्य गोवा बना और रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा बना। इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, स्वामित्व योजना लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश था। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एथेनॉल की नई नीति का लक्ष्य पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल की मात्रा कब तक प्राप्त किया जाना है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, 2025 तक। आगामी जो भारत सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये दिया है 2022 किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया 2022। सबके लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2022 रखा गया और सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य 2022 निर्धारित किया गया। इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है 2024, हर घर नल से जल वाला राज्य 2024 और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 निर्धारित किया गया। इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया है 2025, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2025, टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 निर्धारित किया गया। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 2030, मलेरिया मुक्त कराने का लक्ष्य 2030 है और 100% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य जो है 2030 निर्धारित किया गया। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। पहला ऑप्शन सही है M वीर लक्ष्मी, ये एम्बुलेंस ड्राइवर पहली बनी है। और जिसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पूजा देवी, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। जो इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है पहली महिला कॉमर्शियल पायलट दुर्गा बनर्जी और चौथा ऑप्शन जो दिया है एशिया की पहली महिला यात्री बस चालक जो है वो बसंत कुमारी बनी है। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट अवनी चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कितने शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 6 शहरों में जो है लाइट हाउस कार्यक्रम आरंभ किया गया। और वो 6 शहर कौन कौन से हैं नाम नोट कर लीजिएगा, इंदौर, लखनऊ, अगरतला, राजकोट, चेन्नई और रांची। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंदौर, लखनऊ, अगरतला, राजकोट, चेन्नई और रांची।
इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 1 साल के अंदर जो है वो 1000 घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? रियायती दर पर आवास उपलब्ध कराना रखा गया है इस योजना का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें 4th ऑप्शन सही होगा, बराक ओबामा। बराक ओबामा द्वारा लिखित पुस्तक है ये, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। और बराक ओबामा जी की एक किताब है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, और एक ऑडिसिटी ऑफ होप, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई पुस्तक है, ऑडिसिटी ऑफ होप। और अगला ऑप्शन दिया हुआ है जो इसमें अरुंधति राय की अभी हाल ही में एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्सन। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्सन, ये अभी हाल ही में। और बाकी जो पुरानी किताबें हैं वो तो आपको याद होंगी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और द कॉस्ट ऑफ लिविंग, पावर पॉलिटिक्स, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये सब किताबें अरुंधति राय जी द्वारा लिखी गई हैं। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है रोमिला थापर, ये एक इतिहासकार हैं और इनकी अभी एक हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है, वॉइस ऑफ डिसेंट। और इसके अलावा एक फेमस किताब इनकी है अर्ली इंडिया, जो कि बहुत किताब पूछी जाती है पेपर में। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कृपाल सिंह के द्वारा जो है अभी हाल ही में गुरु नानक जी के जीवन पर लिखी एक पुस्तक है, जिसका विमोचन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। तो कृपाल सिंह याद रखिएगा, गुरु नानक के जीवन पर जीवनी लिखी है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रूस द्वारा विकसित पहली पशु वैक्सीन कौन सी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कॉर्निकॉव जो है वो रूस द्वारा विकसित पहली पशु वैक्सीन है। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जाइकोव डी, विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है, जो सेकंड ऑप्शन दिया है। थर्ड ऑप्शन जो दिया है स्पुतनिक जो है वो सिंगल डोज वैक्सीन है। और जो इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया है कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक पुणे द्वारा निर्मित है, 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को लगाने के लिए जो वैक्सीन यूज़ हो रही है वो कोवैक्सीन है। इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, चंद्रा नायडू जी का निधन हो गया, ये पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर थी। जो इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है पद्मावती, डॉक्टर पद्मावती जो हैं पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया है गौरी अम्मा केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। जो इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कमला भसीन नारीवादी लेखिका है और सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका अभी हाल ही में सितंबर 2021 में निधन हो गया, ध्यान रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 30वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शरद पगारे को अभी हाल ही में व्यास सम्मान दिया गया और इनकी पुस्तक है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है शरण कुमार लिम्बाले, इनको सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में दिया गया है और इनकी पुस्तक का नाम है सनातन। इसमें चौथा ऑप्शन जो दिया है मोहन कृष्ण बोहरा को अभी हाल ही में बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनकी पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा लक्षद्वीप, अगर राज्यों में पूछा जाए तो गोवा होगा। लक्षद्वीप जो है वो पहला टीबी मुक्त राज्य बना है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली में अभी हाल ही में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत जो है वो दिल्ली से की गई। चंडीगढ़ में आप याद रखिएगा इसको, भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत जो है वो चंडीगढ़ से लेकर हिसार के बीच की गई है। और पहला अपंग क्लिनिक या एम्पुटी क्लिनिक जो है और पहला डाक पार्क की स्थापना जो है वो चंडीगढ़ में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नवीकरणीय ऊर्जा में 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा 2022 तक, 175 गीगावाट का लक्ष्य जो है वो 2022 तक और 450 गीगावाट तक का लक्ष्य जो है वो 2030 तक निर्धारित किया गया है। ये सरकार की जो है लक्ष्य तक पहुँचने की एक योजना है। अगला देखिए, नवीकरणीय जो इसमें जो शब्द आया है, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जो है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास और जैव ईंधन, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? इसका सही आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, अजय माथुर जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक बनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में की गई थी। COP21 जो कि पेरिस में आयोजित हुआ था, वहाँ पर जो है इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसके वर्तमान में सदस्य देश जो है वो 87 है। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दीपक दास को CGA बनाया गया, भारत का CGA बनाया गया है। और लेखा महानियंत्रक जिनको बोलते हैं CGA, इसको आप कैग से मत कंफ्यूज होइएगा, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और ये CGA हैं दीपक दास जी। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया है अजय कुमार रक्षा सचिव बनाए गए हैं। और इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया है विनय प्रकाश को ट्विटर के भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ये। और 14 अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य जो बना है, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में सही है। और हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के विषय में अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। स्वामित्व योजना लागू करने वाला राज्य, और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, माई गवर्नमेंट माई सरकार पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य स्तरीय पहली राज्य जो कैबिनेट है ई लोक अदालत, पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत लागू करने वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ बना। और गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो गुजरात में बनाया जा रहा है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना गुजरात में की गई थी, नर्मदा नदी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में। इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 15, इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है ये। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। और जो रामसर सम्मेलन जो है 1971 में हुआ था, और इसको लागू जो किया गया था वो तो 1975 में किया गया था। भारत इसमें जो है 1982 में शामिल हुआ था। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो 2021 में इस विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई थी आई एम एंड आई विल। इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन दिया है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, CV रमन जी की स्मृति में मनाया जाता है। आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।